बिहार बोर्ड 11वीं नामांकन 2024 की पहली मेरिट लिस्ट की बारी जो है वो यहाँ पे आ गई है। इस दिन आपका पहली मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी होने जा रहा है और जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो स्कूल में जाकर जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेंगे। और स्कूल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कितने पैसे लगेंगे, अगर स्कूल पसंद नहीं आता है तो स्कूल कैसे बदलेंगे, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किए थे इंटर नामांकन के लिए, 11वीं में नामांकन के लिए, उनका पहली मेरिट लिस्ट का डेट जो है वो जारी हो गया है। और जो पहली मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको स्कूल में एडमिशन कराना होगा, जिनका नाम नहीं होगा उसके लिए भी यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि सही जानकारी आपको मिल सके और आपसे आराम से जाके स्कूल में एडमिशन करा लेंगे जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो ठीक है, तो पूरी जानकारी समझ लीजिए, यहाँ पे शेयर कर दीजिए फटाफट सभी को। पहले ये देख लीजिए कि स्कूल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, और कितना आपको पैसा लगेगा, ये जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म की बात की गई है, यानी जो आप ऑनलाइन फॉर्म अभी अप्लाई किए थे उसमें जो आप प्रिंट आउट निकाल कर जो है साइबर कैफे आपको दिया होगा या मोबाइल से किए हो तो आपने पीडीएफ जो है वो सेव किया होगा, तो इसका प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लीजिएगा। वो फॉर्म जो है वो आपको लेकर जाना है जो ऑनलाइन आपने किया है, और ऑनलाइन जो पेमेंट किया है वो भी आप लेकर जाइएगा। पहला डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, 10th का मार्कशीट बोला गया है। ठीक है, तो ओरिजिनल मार्कशीट का फोटोकॉपी मांगा जा रहा है, लेकिन अगर आपके स्कूल में ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं मिला है तो आपको घबराना नहीं है। आप जो है रिजल्ट जो चेक किए थे, रिजल्ट चेक करने के बाद जो है वो मार्कशीट जो है वो वहाँ पे शो हो रहा था, वही मार्कशीट का फिलहाल जो है वो आप क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसी को लेकर जाना है। ठीक है, स्कूल जो है वो आपको टाइम दे देगा 10 दिन 15 दिन का, कि बाद में आके आप उसका ओरिजिनल का फोटोकॉपी जमा कर दीजिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको इसेंशियल है, ये दोनों के बिना आपका एडमिशन ही नहीं होगा। ठीक है, आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही, पासपोर्ट साइज फोटो जो है कम से कम आप 8 पीस लेकर जाइएगा। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, साइंस में लेने जा रहे हैं, कॉमर्स में लेने जा रहे हैं, 8 पीस जो है वो आप निकलवा लीजिएगा फोटो। और जो है वहाँ पे आपका 4 से 5 पीस का यूज होगा। बाद में जो है कॉलेज का आई कार्ड बनेगा, स्कूल का आई कार्ड बनेगा, तो वही फोटो लगाइएगा जो एडमिशन के टाइम लगाए थे, इसीलिए यहाँ पे 8 पीस फोटो की बात की गई है। ठीक है, ऐसे आपका एडमिशन में 4 फोटो से काम चल जाता है। ध्यान देंगे, आईडी कार्ड में और एडमिशन में एक ही फोटो रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए 8 पीस फोटो जो है बनवा लीजिएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ये 100% होना चाहिए, बिना इसके आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन करने के टाइम में जो आप कास्ट चूज किए हैं, जैसे कोई ईबीसी चूज किया है, कोई एससी चूज किया है, कोई एसटी चूज किया है, कोई ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो जो भी आप जाति जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम में आप डाले हैं उस जाति का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स 100% होना चाहिए, इसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा बाद में जमा करने का। ठीक है, तो ये जरूर से ज़रूर बनवा लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको बोला गया है एसएलसी। एसएलसी वैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अलग से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, यानी 10वीं कहीं और से किए हैं और 11वीं में नामांकन किसी और स्कूल में करवा रहे हैं, उनको जो है एसएलसी लगेगा। जहां से आप 10वीं पास किए हैं वहां से आप एसएलसी जो है वो वहां पे निकलवा लीजिएगा और एसएलसी जमा कर दीजिएगा। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक तरह से आप टीसी भी बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना है जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में डाले हैं, चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जब स्कॉलरशिप का ऑनलाइन होगा तो सारे नोटिफिकेशन इसी नंबर से आपका होगा इंटर में। ठीक है, जब आप इंटर पास कीजिएगा तो इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तब तक चेंज नहीं कीजिएगा जब तक आप इंटर नहीं पास कर लेते हैं। अभी तो 11th में आप एडमिशन ही लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा पैसा कितना लग रहा है। पैसे की बात कर ली जाए तो अलग अलग स्कूल में आपका पैसा जो है वो यहाँ पे अलग अलग बताया गया है, फिर भी एवरेज की बात कर ले तो आपको जो है 2000 से लेकर
3,000 रुपये तक की राशि जो है वो आपको स्कूल में लगेगा, ठीक है, आपको एडमिशन के लिए। तो 3,000 का बजट जो है वो आप बना के चलेंगे 11th में अगर आप एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं तो, ठीक है। किसी किसी में आपको 2200 और किसी किसी में आपको 2500 भी लगेगा, वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। 2,000 से 3,000 के बीच जो है वो आपका एडमिशन का चार्ज लगेगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है। तीनों में से कोई भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लिए हैं तो वहाँ पे आपको इतना पैसा लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स आप समझ गए, पैसा समझ गए। आप देख लीजिए 11th का मेरिट लिस्ट कब आएगा और कब जाके आपको एडमिशन लेना है। स्कूल पसंद नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार जो होता है मेरिट लिस्ट में नाम तो आ जाता है लेकिन छात्रों को स्कूल पसंद नहीं आता, यानी कि दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल चेंज कैसे करें। जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो नाम आने के बाद अगर आपको स्कूल पसंद नहीं आता है तो स्कूल कैसे बदले, ठीक है, ये यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले बोला गया है कि जिस स्कूल में नाम आया है सबसे पहले आपको उस स्कूल में एडमिशन करा लेना है, भले ही आपको पसंद ना हो। एडमिशन करा लेने के बाद जो है वो स्कूल चेंज होता है। अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर कर जाएंगे और आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले जिसमें नाम आया उसमें एडमिशन कराना है, उसके बाद स्लाइड अप करना होगा। स्लाइड अप कैसे करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। स्लाइड अप करने के लिए आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो एप्लीकेशन जब फॉर्म भरे थे तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिला था, उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद जो है वो आपको स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा, स्लाइड अप पर क्लिक करके, ठीक है, आप स्कूल चेंज कर पाएंगे और स्कूल चेंज करने के बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है वो आ जाएगा और जहां आप एडमिशन अभी करवाए हैं वो कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जहां आएगा वहां पे एडमिशन कराइएगा और वो नामांकन वैध होगा और पहले का नामांकन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तरीका होगा अगर आपका स्कूल पसंद नहीं आता है तो, लेकिन कोशिश कीजिएगा एडमिशन करवा ही लें, ठीक है, क्योंकि बाद में चेंज करने पे थोड़ा टाइम लग जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। के लिए सीधे आपको biharnotices.in पे लेके चलते हैं, जहां से आप देखेंगे कौन सा स्कूल में आपका नाम गया है, कैसे आप एडमिशन लेंगे, सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझेंगे और इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए biharnotices.in जो है वो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको जो है 3 लाइन पे यहाँ पे जाना है। अब यहाँ से स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सारा यहाँ पे प्रोसेस समझ लीजिए। पूरी तरीके से एडमिशन का प्रोसेस जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहाँ पे बदल दिया है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे 11th एडमिशन पे क्लिक करके 11th एडमिशन पे सीधे यहाँ पे आपको जाना होगा। अब यहाँ से देखेंगे कि किस तरह से आपको एडमिशन लेना है। जिनका कम नंबर आया है वो घबराइएगा नहीं, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है वो आएगा। बस आपको जो है वो यहाँ पे स्लाइड अप के लिए एडिट भी करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे नीचे की ओर जाएंगे तो बोला गया है कि छात्र जो है जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आप चयन किए थे उसके अनुसार जो है वो आपके 10वीं के मार्क्स के अनुसार जो है वो आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। छात्र जो है इंटीमेशन लेटर डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करके अपने अपने स्कूल में जो है लेकर वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ उनको एडमिशन जो है वो यहाँ पे कराना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए और यहाँ पे मेरिट लिस्ट के तहत आप एडमिशन कराएंगे। उसके स्कूल चेंज करने का जो था कि कौन सा स्कूल में आपका नाम गया, यहाँ से भी आप स्कूल चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका मेरिट लिस्ट में है या नहीं है। मेरिट लिस्ट चेक करने के बाद जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनको जो है इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा कि आपको जो है एडमिशन के लिए स्कूल में वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे इंटीमेशन लेटर आपका जमा लिया जाता है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम में फिल किया था। पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप लॉगिन होकर अपना इंटीमेशन लेटर जो है वगैरह आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम होने के बाद इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको स्कूल पहुँचना है और अपना एडमिशन जो है वो यहाँ पे करा लेना है। आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ लगातार अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।